नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इसमें जनरल अवेयरनेस के बहुत सारे आपको कंटेंट मिलने वाले हैं सभी एग्जामिनेशन के लिए। फिलहाल आप लोग तैयारी कर रहे हैं HAL में जो डिज़ाइन ट्रेनिंग और मैनेजमेंट ट्रेनिंग का रिक्रूटमेंट निकला है, उसमें जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन के माध्यम से यानी कि 1000 टॉप क्वेश्चन करवाए जाएंगे यहाँ पर। तो एक कुल मिलाकर 12वां लेक्चर है। इससे पहले के लेक्चर आप नहीं देख पाए हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सभी वीडियो आपको देखना है और अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलना है, जिसको कि आप रेगुलर समय पे रिवीजन भी कर सकते हैं। PDF 1 से 5 लेक्चर तक के टेलीग्राम चैनल प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल पे अपलोड कर दिया गया, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। देखिए, एग्जामिनेशन 24 और 25 अप्रैल को है। इससे पहले ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर 123 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि टू होम डिड महात्मा गांधी गिव द टाइटल दीन बंधु, यानी कि दीन बंधु का टाइटल महात्मा गांधी ने किसे दिया था? तो CF एंड्रूज को दिया था। करेक्ट आंसर यहाँ पर C सही हो जाएगा। और देखिए, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और दीनबंधु CF एंड्रूज को महात्मा गांधी ने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि टू विच लेयर स्टार्ट्स एट द अर्थ सरफेस एंड एक्सटेंड 8 to 14.5 kilometer high, that is a 5 to 9 miles. This part of the atmosphere is the densest and almost all weather in this region. यानी कि कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि 8 से 14.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक एटमॉस्फेयर का वो लेयर कौन सा है जिसमें कि सभी तरह का मौसमी प्रक्रियाएं होती है। मौसमी घटना जैसे बादल गरजना, ये सब वर्षा, सभी कुछ इस रीजन में होता है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा बी, ट्रोपोस्फेयर, यानी कि क्षोभ मंडल में ये सब घटनाएं होती है। और इसको आप चित्र के द्वारा जरूर देख सकते हैं। तो देखिए, ट्रोपोस्फेयर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है जिसमें सभी तरह के मौसमी घटनाएं होती है। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर आता है, समताप मंडल, जिसमें कि वायुयान उड़ती है और इसी में एक ओजोन लेयर भी देखने को मिलता है। उसके बाद मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और लास्ट में एक्सोस्फेयर। दिस इज द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंटल मूवमेंट या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंडिया वाज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रिवेंशन ऑफ द फेलिंग ऑफ ट्री, यानी कि पेड़ बचाना आंदोलन को चिपको मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। और ये 1973 में स्टार्ट हुआ था उत्तराखंड में, उस समय उत्तर प्रदेश में था। और इसके प्रमुख नेता माने जाते हैं, प्रमुख नेता कहना थोड़ा सा गलत होगा, इसके लीडर थे इस मूवमेंट के, वो सुंदर लाल बहुगुणा थे। सुंदर लाल बहुगुणा थे चिपको मूवमेंट से रिलेटेड जो यहाँ पर पर्सनालिटी है, सुंदर लाल बहुगुणा। और एक देखिए, मेधा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन है कि एज पर द Constitution's 91st Amendment Act 2003, the total number of the ministers, including the chief minister and the council of ministers in a state, cannot exceed of the total number of the member of the legislative assembly of that state। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर आपको समझना है कि 91, यानी कि 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 में पास हुआ, जिसके द्वारा ये निर्धारित किया गया कि एक स्टेट में 15% से ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होना चाहिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट स्टेट। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और यही बात केंद्र में भी लागू होती है कि 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर मोदी कैबिनेट है तो उसमें 15% जितने मेंबर्स हैं 543 और 2 नॉमिनेटेड 545, यानी कि यहाँ उसका 15% निकाल लीजिए, उससे ज़्यादा मिनिस्टर्स नहीं होना चाहिए। तो 15% इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्ट इन तिब्बत। तो देखिए, तिब्बत में ट्रांसपोर्ट के रूप में किस एनिमल का यूज़ किया जाता है? तो याक का यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ये है याक और इसी का यूज़ किया जाता है ट्रांसपोर्ट के लिए तिब्बत में। क्वेश्चन है कि दसकठिया इज अ फॉर्म ऑफ द बैलेड सिंगिंग प्रिवेलेंट इन, यानी कि दसकठिया एक आपको गाथा गीत के रूप में गाया जाता है। तो कौन सा राज्य में दसकठिया जो गाथा गीत है वो गाया जाता है? तो उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों, इसका ध्यान रखिएगा, उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा।
उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड सरोजनी नायडू प्रिसाइड्स ओवर द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 1925 का वो सेशन था, यानी कि 1925 का जो सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसमें कि सरोजनी नायडू प्रेसिडेंट के रूप में पार्टिसिपेट किए थे। और यहाँ पर ध्यान रखना है तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा 1925। और ये सेशन हुआ कहाँ था? तो दोस्तों ये सेशन हुआ था कानपुर में। कानपुर में सेशन हुआ था 1925 में। और ये फर्स्ट इंडियन विमेन प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस का। लेकिन ओवरऑल अगर विमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करते हैं तो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में बनी थी एनी बेसेंट। और देखिए 1925 से एक साल पहले कर दीजिए 1924 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रिसाइड किए थे महात्मा गांधी, जो कि एकमात्र सेशन में इन्होंने प्रिसाइड्स किया था। बेलगांव सेशन हुआ था 1924 में, महात्मा गांधी इसको प्रिसाइड्स किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स was enacted by the Parliament wide Constitutional Amendment Act 2016 on the 8 सितंबर 2016। देखिए कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि जीएसटी जब पार्लियामेंट में यहाँ पर पास हुआ तो यहाँ पर दो तरह के पूछे जाते हैं कि एक्ट कौन सा था। तो 101 नंबर का एक्ट था और बिल था 122वां। तो 122वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था। तो देखिए सभी बिल एक्ट नहीं बन पाती है, तो इस वजह से आपको जो जीएसटी का एक्ट है 101वां और बिल था 122वां। और इसको पूरी तरह से लागू कर दिया गया 1 जुलाई 2017 से। और इसलिए 1 जुलाई को जीएसटी डे के रूप में मनाते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 1 जुलाई जीएसटी डे। और देखिए जीएसटी से लेके फुल फॉर्म ओवर द ईयर एग्जामिनेशन में आते रहे, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका फुल फॉर्म होगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज अ वैक्सीन डेवलप्ड बाय द CSIR। CSIR का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत में आता है। फोर्थ किसके लिए? तो जॉन्स डिजीज अफेक्टिंग सीप, गोट, काउ एंड बफेलो सो एज टू इम्यूनाइज देम एंड इंक्रीज मिल्क एंड मीट प्रोडक्शन। यानी कि कहा जा रहा है कि एक वैक्सीन डेवलप किया है CSIR, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो किसके लिए? तो जॉन्स डिजीज के लिए, जो कि अफेक्ट करता है किसके? भेड़, बकरी, गाय, भैंस, और इसको इम्यूनाइज करती है और उसके मिल्क और मीट प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। तो जेडी वैक्सीन को CSIR डेवलप किया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा डी, जेडी वैक्सीन डेवलप्ड बाय CSIR। देखिए CSIR का यहाँ पर आपको पूछा जाता है कि डायरेक्टर जनरल कौन है अभी? तो शेखर सी मांडी, क्योंकि यहाँ पर आपको कोरोना वायरस के चक्कर में ये ओवर द ईयर ये न्यूज में रहे हैं। इसको ध्यान रखिएगा। CSIR के डायरेक्टर जनरल हैं शेखर सी मांडे। और अभी दो तरह के वैक्सीन कोविड-19 से रिलेटेड आपको याद रखना है। कोवैक्सीन, जिसको भारत बायोटेक ने बनाया है, इसको ध्यान रखिएगा। एक है कोविशील्ड, जिसको सीरम इंस्टीट्यूट डेवलप कर रहा है, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की यह वैक्सीन है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि सीरम इंस्टीट्यूट डेवलप किया है कोविशील्ड, और कोवैक्सीन को भारत बायोटेक ने बनाया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टैगोर सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन। कहा जा रहा है कि टैगोर जो सेंटर है स्टडी ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन को, वो लोकेटेड कहाँ पर है? तो वो लोकेटेड है शिमला में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के शिमला में स्थित है टैगोर सेंटर फॉर स्टडी ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो देखिए प्रेसिडेंट के बारे में है। तो देखिए प्रेसिडेंट के बारे में मैं बताता हूँ कि प्रेसिडेंट जब ओथ लेते हैं तो उनको ओथ दिलाते हैं कौन? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओथ दिलाते हैं। लेकिन अगर उनको रेजिग्नेशन देना होता है तो वो देते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा सी, कि द प्रेसिडेंट सबमिट हिज रेजिग्नेशन टू द वाइस प्रेसिडेंट। और देखिए जब प्रेसिडेंट छुट्टी पर होते हैं तो उनके जगह वाइस प्रेसिडेंट ड्यूटी करते हैं। अगर दोनों अब्सेंट हैं, दोनों छुट्टी पर हैं, तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है यहाँ पर कार्य करते हैं प्रेसिडेंट के रूप में। तो इतना आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्मुलेट द मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। तो देखिए एक आपको कन्फ्यूजन होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी। तो देखिए मॉनेटरी से आपको मनी याद रखना है, और मनी को रेगुलेट कौन करता है? तो RBI। तो मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेट कौन करता है? तो RBI। इसका करेक्ट आंसर होगा यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करता है। और एक होता है फिजिकल पॉलिसी।
तो देखिए फिजिकल पॉलिसी को यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर आप चार्ट के माध्यम से समझिए, तो आरबीआई कंट्रोल करता है, यानी कि कंट्रोल मॉनेटरी पॉलिसी, और मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट, क्रेडिट रेशियो, इस तरह से। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है फिजिकल पॉलिसी को, यानी कि फिजिकल जैसे टैक्सेशन के द्वारा, स्पेंडिंग के द्वारा। और इनका गोल सभी का एक ही होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्फ्लेशन कंट्रोल, सोशल स्टेबिलिटी। तो इसको आप लोगों को दोस्तों ध्यान रखना है। और देखिए फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट का टारगेट है कि 4 ±2 रहना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फिजिकल पॉलिसी 4 ±2% ही रहना चाहिए। तो यहाँ पर 2 से 6 के बीच में रहना चाहिए। क्वेश्चन है कि द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गोवा लॉन्च द स्वास्थ्य सखी प्रोजेक्ट टू इंश्योर, यानी कि ये आपको ध्यान रखना है कि स्वास्थ्य सखी प्रोजेक्ट ये आपको किस राज्य का है, तो गोवा का है। और इसको लॉन्च किया गया था जनवरी 2020 में, जनवरी 2020 में इसको लॉन्च किया गया था। तो किस लिए लॉन्च किया गया था, क्वेश्चन आपके सामने ये है। तो वेलनेस एंड वेलफेयर ऑफ वीमेन के लिए इसको लॉन्च किया गया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ये होगा। तो ध्यान रखिएगा कि स्वास्थ्य सखी प्रोजेक्ट किसका है, तो गोवा का है। और गोवा के आपको अभी ध्यान रखना है कि चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं, और भगत सिंह कोश्यारी अभी गोवा के गवर्नर हैं। तो ध्यान रखिए ना है। तो दोस्तों इस तरह से देखिए 135 क्वेश्चन हो चुके हैं टोटल। तो इस तरह से आपको 1000 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों कि आपको सीरीज कैसा लग रहा है। और देखिए वीडियो को आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं, वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन को प्रेस रखिए, ताकि वीडियो जब अपलोड हो तो नोटिफिकेशन पहुंच जाती है। नोटिफिकेशन नहीं पहुंचती है तब टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर वीडियो की नोटिफिकेशन और PDF मिल जाती है। और दोस्तों वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। सो थैंक यू।